सोचिए, एक ऐसा स्टडी पार्टनर जो कभी थकता नहीं, कभी सोता नहीं और जिसके पास हर सवाल का जवाब है। और सबसे बड़ी बात, वो सिर्फ किसी की जरूरतों के हिसाब से बना है। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं हो रही है, ये है एआई। और ये हमारी पढ़ाई लिखाई की दुनिया में, जिसे हम एजुकेशन कहते हैं, एक जबरदस्त क्रांति ला रहा है। पर बड़ा सवाल ये है कि ये क्रांति हमें किस दिशा में ले जा रही है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। क्या एक ऐसा टूल जो खुद हर टेस्ट में टॉप कर सकता है, असल में स्टूडेंट्स को फेल कर रहा है? ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत गंभीर सवाल है और आज हम इसी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एजुकेशन में एआई का रोल है क्या। इसे ऐसे सोच सकते हैं कि यह हर स्टूडेंट के लिए एक पर्सनल असिस्टेंट जैसा है, जो मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। देखिए, ये जो नए स्टडी टूल्स हैं ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे हम शॉर्ट में एनएलपी कहते हैं, जैसी पावरफुल टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। होता क्या है कि ये किसी भी टेक्स्ट को पढ़कर, उसे समझकर अपने आप उससे जुड़े सवाल बना सकते हैं। सोचिए, इससे टीचर्स का कितना वक्त बचता है और स्टूडेंट्स के लिए तो प्रैक्टिस का जैसे एक अंतहीन खजान खुल जाता है। और हाँ, ये कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है, ये अभी इसी वक्त हो रहा है। डिजिटल एजुकेशन काउंसिल की एक स्टडी के मुताबिक 1-2 नहीं बल्कि 86% स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि वो अपनी पढ़ाई में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये टेक्नोलॉजी हमारे क्लासरूम में अपनी जगह बना चुकी है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों इतने लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? चलिए अब जरा एआई के वादे को देखते हैं कि वो क्या क्या प्रॉमिसेस करता है और समझते हैं कि इसे एक अल्टीमेट पर्सनल ट्यूटर क्यों माना जा रहा है। एआई टूल्स के फायदे वाकई जबरदस्त हैं। सबसे पहले तो ये हर स्टूडेंट के लिए एक अलग पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान बना सकता है। मतलब जैसी जिसकी जरूरत वैसा उसका स्टडी पाथ। फिर ये रियल टाइम में फीडबैक देता है। मतलब गलती की और तुरंत पता चल गया कि कहाँ और क्यों की। और शायद सबसे बड़ा फायदा, ये 24/7 अवेलेबल है। जब चाहे जहां चाहे सीखना शुरू। इसने सीखने को सही मायनों में अनलिमिटेड बना दिया है। और सुनिए, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। कुलिक और फ्लेचर का एक बड़ा मेटा एनालिसिस है जो ये साफ दिखाता है कि जो एआई सिस्टम्स स्टूडेंट के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, वो पारंपरिक तरीकों के मुकाबले चीज़ों को याद रखने की क्षमता को 20 से 30% तक बढ़ा सकते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। एकेडमिक रिसर्च भी इसी बात की तरफ इशारा करती है। जर्नल ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एजुकेशन एंड रिसर्च साफ साफ कहता है कि एआई बेस्ड एग्जाम की तैयारी कराने वाले टूल्स का स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पर बहुत ही पॉजिटिव असर होता है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि एआई सीखने में एक बहुत पावरफुल पार्टनर बन सकता है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब बात करते हैं कहानी के दूसरे और थोड़े स्या पहलू की। इस पावरफुल टूल के साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी आता है, एक इंटेलेक्चुअल बैसाखी बनने का खतरा। और यहीं पर वो पैराडॉक्स, वो विरोधाभास फिर से सामने आता है। रिसर्चर्स एक बहुत ही कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि स्टूडेंट्स एआई को एक बैसाखी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और इस पर बहुत ज्यादा निर्भरता असल में सीखने की पूरी प्रक्रिया को ही रोक सकती है, उसे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। इस बात को समझने के लिए तुर्की का एक एक्सपेरिमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। जिन स्टूडेंट्स ने एआई ट्यूटर का इस्तेमाल किया, उन्होंने 127% ज्यादा प्रैक्टिस सवाल हल किए। 127%, बहुत ज्यादा लगता है ना? लेकिन ट्विस्ट ये है कि फाइनल टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस 17% गिर गई। जी हां, बेहतर होने के बजाय 17% और खराब हो गई। इसी को कहते हैं पैराशूट प्रॉब्लम। ये एक बहुत पावरफुल एनालॉजी है। सोचिए, बिना असल में कुछ सीखे एग्जाम के लिए एआई का इस्तेमाल करना ठीक वैसा ही है जैसे पैराशूट कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस पर एक ट्यूटोरियल देख लिया और फिर सीधे प्लेन से छलांग लगा दी। नतीजा क्या होगा, हम सब जानते हैं। ये जो काबिलियत का झूठा भ्रम है ना, ये हमें एक और भी बड़े संकट की तरफ ले जाता है, और वो है एकेडमिक इंटेग्रिटी, यानी पढ़ाई लिखाई में ईमानदारी का खत्म होना। जब स्टूडेंट्स असल में सीखने के बजाय सिर्फ जवाब पाने के लिए एआई का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो समझिए कि वो नकल के एक बिल्कुल नए दौर का दरवाजा खोल रहे हैं। और ये खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आपको यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग की इस स्टडी से लगेगा। ये एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा सामने लाती है। यूनिवर्सिटी में जो
एआई से बनाकर असाइनमेंट जमा किए जाते हैं, उनमें से 94% पकड़े ही नहीं जाते, मतलब लगभग सारे के सारे। और बात सिर्फ पकड़े ना जाने तक ही सीमित नहीं है। असल में 83-4% मामलों में ये जो एआई जनरेटेड काम पकड़ा नहीं गया, उसे असली स्टूडेंट्स के सबमिशन से ज्यादा ग्रेड्स मिले। ये तो पूरे असेसमेंट सिस्टम पर ही सवाल खड़ा कर देता है और मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स का हौसला तोड़ता है। और इसका असर असल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में बहुत गंभीर होता है। देखिए, जो कंपनीज जॉब देती हैं उन्हें ऐसे लोग चाहिए जिनके पास गहरी नॉलेज हो, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हो, लेकिन जो स्टूडेंट्स एआई पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं वो ये स्किल्स डेवलप ही नहीं कर पाते। उनके पास बस ऊपरी अधूरी जानकारी होती है और इसी से वर्कफोर्स में एक बहुत खतरनाक स्किल गैप बन रहा है। तो हम एक बहुत जरूरी मोड़ पर आ गए हैं। अगर एआई हमारे आज के टेस्ट को इतनी आसानी से पास कर सकता है, तो शायद सवाल एआई का नहीं, हमारे टेस्ट का है। क्या वक्त नहीं आ गया है कि हम अपने एग्जाम के तरीकों को ही बदल दें? आखिर हमें टेस्ट करना क्या चाहिए? और अच्छी बात यह है कि हमारे पास रास्ते हैं। हम अपने असेसमेंट सिस्टम को बदल सकते हैं। हम प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट्स पर जा सकते हैं, ऐसे स्किल्स को बढ़ावा दे सकते हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़ते हो। हम एथिकल और इमोशनल इंटेलिजेंस पर जोर दे सकते हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जहां इंसान की क्रिएटिविटी और समझ काम आती है और जिसे एआई इतनी आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। हाँ, ये एक चैलेंज तो है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मौका भी है। हमारा मकसद एग्जाम्स को ख़त्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें एक नया रूप देना है, उन्हें री-इमेजिन करना है। हमें ऐसे असेसमेंट बनाने होंगे जो सिर्फ ये ना देखें कि किसे कितनी जानकारी याद है, बल्कि ये मापें कि इंसान के अंदर असल क्षमता कितनी है। तो आखिर में हम कहाँ आकर खड़े होते हैं? एक बात तो साफ है, एआई अब हमारी दुनिया का हिस्सा है। इसके साथ ज़बरदस्त वादे भी हैं और बहुत बड़े खतरे भी हैं। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जो आने वाले समय में एजुकेशन का भविष्य तय करेगा। इस इंटेलिजेंट मशीनों के दौर में हम उन चीज़ों को कैसे परखें जो हमें इंसान बनाती